आगे हमारे पास एक क्रियाकलाप है, वो क्रियाकलाप नंबर 3 जो इस बुक में दिया है। यहाँ क्रियाकलाप नंबर 3 ये कह रहा है कि कागज की कटोरी बनाकर पानी गर्म करना। वास्तव में एक कागज की कटोरी बना करके और हम लोग पानी गर्म करते हैं। इस पानी गर्म करने के पीछे एक ही उद्देश्य होता है, एक चीज को जान पाना कि जो कागज की कटोरी है, तो जनरली जैसा आपको ज्ञान है कि कागज जो है उसका प्रज्वलन ताप बहुत कम होता है, और यदि हम कागज को बर्नर के ऊपर, गैस के ऊपर रखे या फिर आग के ऊपर रखे तो वो कागज जलना शुरू कर देगा। लेकिन उसमें हम पानी रख करके अगर गर्म करें तो क्या होगा? जब हम पानी रख के गर्म करेंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं किचन में। सबसे पहले तो हम कागज का कटोरी बनाते हैं। हमें एक कागज की कटोरी की आवश्यकता होगी, तो ये हमने एक कागज का कटोरी बनाया हुआ है। इस पेपर के कटोरी को हम आग पर डालेंगे, इसमें पानी डालेंगे। आइए मैं पहले आपको सिखाता हूँ कि ये जो पेपर की कटोरी है ये बनता कैसे है। देखिए, आप एक ऐसा प्लेन पेपर ले लेंगे, एक कोई भी पेपर हो, रफ पेपर हो। इस पेपर को हम क्या करते हैं कि अपने आवश्यकता अनुसार इसे पहले एक बार ऐसे मोड़ देंगे, फोल्ड करेंगे, मोड़ दिए। मोड़ने के बाद डबल हम फिर इसको इधर से ऐसे मोड़ेंगे, मोड़ दिए। अब ये दोनों तरफ से फोल्ड हो गया। फोल्ड होने के बाद हम इसे अब एक बार ऐसे मोड़ेंगे, ये हो गया। फिर अगली बार हम इसे ऐसे मोड़ेंगे, मोड़ दिए। अब क्या करते हैं, फिर इसे हम चाकू की मदद से यहाँ तक काट लेंगे। ऐसे पकड़ेंगे और इससे यहाँ तक एक तरफ से काट लिए। फिर वही काम दूसरी तरफ से भी करेंगे। सेम। फिर वैसे ही तीसरी तरफ से, और फिर चौथी तरफ से। अब दोस्त ये जब कट गया तो अब क्या करेंगे कि हम इसे ऐसे खोलेंगे, खोल दिए। फिर इस पार्ट को इस तरह और इसको इस तरह मोड़ दिए। मोड़ने के बाद इसे, ये तो मेरा पहले से मुड़ा हुआ है, ये दोनों को मोड़ दिए, मुड़ गया। और फिर ये जो पार्ट है इसको ऐसे ले जाकर और अंदर की तरफ मोड़ देंगे। एक तरफ से बन गया। अब यही काम हम इसे दूसरे तरफ से करेंगे। दूसरे तरफ से भी इसको ऐसे मोड़ेंगे, फिर इसको ऐसे मोड़ेंगे। ये मुड़ गया। और फिर इसे ऐसे ले जाकर अंदर की तरफ मोड़ देंगे। और फ्रेंड्स, इस तरह से जो है हमारे पास एक कागज का कटोरा बन गया। इसे लेकर के हम चलते हैं किचन में और वहां पर देखते हैं कि कैसे कागज की कटोरी में पानी गर्म होता है। इस दोनों कागज के कटोरा को लेकर के किचन में आ गए हैं। ये गैस का बर्नर है। पहले हम क्या करते हैं कि गैस जलाते हैं और ये गैस जलना शुरू हो गया। ये गैस जल रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि इस कटोरा में पानी डालेंगे और इसमें हमने पानी डाल लिया। पानी डालने के बाद
इस कटोरा को हम अब इस गैस पे रखते हैं। गैस पे हमने रखा और आप देखिए कि ये गैस जल रहा है और ये देखिए पानी गर्म हो रहा है, लेकिन जो पेपर है वो पेपर तब तक नहीं जलेगा जब तक कि इसमें पानी है। और जो ऊपर का पेपर है इसमें थोड़ा आग पकड़ा है, ऊपर का पेपर है, चूंकि यहां तक पानी का लेवल नहीं है और नीचे अंदर यहां देखिए पानी है, ये पानी गर्म हो गया। वहीं अगर इसके जगह पर इसके जगह पर ये देखिए इसमें पानी गर्म हुआ और ये ऊपर का भाग थोड़ा थोड़ा जो है कि इसमें आग पकड़ा, चूंकि यहाँ पानी का लेवल नहीं था। और अगर इसके जगह पर हम एक नॉर्मल पेपर डालें, नॉर्मल पेपर अगर हम डालें तो उसका परिणाम क्या होगा ये भी आसानी से देखा जा सकता है। अगर एक नॉर्मल पेपर डालते हैं तो वो तुरंत आग पकड़ लेता है और इस तरह से जलने लगता है। अभी जो एक्सपेरिमेंट में देखा, इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा हमने? एक्सपेरिमेंट में देखा कि एक कागज को जब हम बर्नर के ऊपर रखते हैं तो वो जलना प्रारंभ कर देता है। इसलिए जलना प्रारंभ कर देता है कि कागज जितने तापमान पे जलता है बर्नर के द्वारा उसे उतने तापमान की प्राप्ति हो जाती है। और कागज जो है वो दहनशील वस्तु है, जलने वाला है, दाह्य पदार्थ है और साथ में वहां पर हवा भी उपस्थित था। अब दूसरी बात आती है कि जब हमने कागज में पानी रखा था कटोरा में डाल करके तो कागज नहीं जला। तो कागज क्यों नहीं जला? तो कागज इसलिए नहीं जला कि अब कागज में जब पानी है तो कागज और पानी दोनों एक सिस्टम हो गए, एक बॉडी हो गए, एक हो गए। और दोनों के मिलने के बाद जो उसका जलने का तापमान है वो काफी बढ़ गया। दोनों बढ़ जाने का मतलब होता है कि पानी तो पहले जलता नहीं है, पानी भाप बनकर उड़ता है और पानी को भाप बन के उड़ने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, जो एकाएक तो मिलेगा नहीं। तो कुछ समय तक वो गर्म होगा, गर्म होने के बाद भाप बन के उड़ जाएगा, तब उसके बाद जलेगा। इसलिए जिस कटोरी में पानी रखा हुआ था पेपर का, कागज का, वो नहीं जला और जो स्वतंत्र कागज था वो जला। ये तो था हमारा क्रियाकलाप जिसे हम लोग पढ़ने के दौरान करते हैं। अब दोस्तों इसका रियल लाइफ में क्या यूज है? तो इसका रियल लाइफ में जो यूज है, हम लोग जो अपने रियल जीवन में देखते हैं वो कुछ इस प्रकार से कि जब बरसात के महीने में कोई कपड़ा, या फिर आप ऐसे करना कि 2 लकड़ी ले लो, एक लकड़ी को पानी में भिगा दो और दूसरा लकड़ी को सूखा छोड़ दो और दोनों को आग लगाओ। एक चूल्हा हो, अगर गैस का बर्नर हो, कहीं दोनों में आग लगाइए। तो पहले क्या होगा, जो सूखी लकड़ी है उसमें पहले आग पकड़ता है, लेकिन जो भीगा हुआ लकड़ी है उसमें आग नहीं पकड़ता है। कारण यह है कि लकड़ी जो भीगा हुआ है उसके छिद्र में पानी भरा हुआ है, तो उसके छिद्र का पानी प्लस वो जो लकड़ी है वो दोनों मिलकर के एक बॉडी बन जाते हैं और जिसका तापमान माने प्रज्वलन ताप जिस पर वो जलना प्रारंभ करता है वो काफी अधिक होता है। लेकिन नॉर्मल तौर पे जो सूखी हुई है उसमें जलवाष्प नहीं है, उसका तापमान कम होता है। इस प्रयोग से हमें यह सिद्ध होता है, यह ज्ञान की प्राप्ति होती है कि किसी भी वस्तु को जलने के लिए केवल वस्तु ही जिम्मेदार नहीं है, वस्तु का तापमान, प्रज्वलन ताप बहुत बड़ा फैक्टर है। यही वजह है कि एक ही वस्तु को अलग अलग तापमान पे जलाया जाता है। क्योंकि पेपर, दोनों पेपर है, लेकिन जब से पेपर को हम भिगा देते हैं तो उसका तापमान अलग हो जाता है, बदल जाता है।
इसको हम लोग कहते हैं वातावरण या फिर सराउंडिंग। तो एक बॉडी प्राकृतिक रूप से पेपर है, लेकिन जैसे ही वो अगर पेपर पानी में भीग जाए तो उसका गुण अलग हो जाएगा। वही पेपर अगर किरोसिन तेल में भीग जाए उसका गुण अलग हो जाएगा। वही पेपर पेट्रोल में भीग जाए तो उसका गुण अलग हो जाएगा। वही पेपर के ऊपर अगर हम मोम का लेप लगा दे तो उसका गुण अलग हो जाएगा। उसी पेपर के ऊपर अगर हम मिट्टी लगा दे तो उसका गुण अलग हो जाएगा। दोस्तों, निर्भर इस बात पर करता है कि वो जो कागज है या कोई भी जो वस्तु है वो किसके साथ मिल रहा है। जिसके साथ वो मिलता है उसके कुछ गुण उसमें आ जाते हैं। यही वजह है कि पानी में भीगा हुआ पेपर, पानी में भीगा हुआ लकड़ी, या फिर बरसात के महीने में या जनवरी फरवरी के जो महीने शीत ऋतु जो होते हैं, ठंडे के महीने में किसी भी चीज को जलाना मुश्किल होता है, जबकि गर्मी के महीने में किसी वस्तु को जलाना आसान होता है। दोस्तों, अब इसके आगे की जो कहानी है, इसके आगे है माचिस की कहानी। मतलब हम लोग अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे कि सलाई क्या है, सलाई का इतिहास क्या है। आपके बुक में यहाँ दिया हुआ है ये माचिस की कहानी, मतलब इसके इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे और फिर आगे चैप्टर को बढ़ाएंगे। मैं छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग देखने में बोर ना हो। थैंक यू। जय हिंद।